देश में कोरोना के बढ़ते मामले फिर से डराने लगे हैं। 67 दिन के बाद कोरोना के एक्टिव केस 3000 से ज्यादा हो गए हैं। कोविड मामलों में अचानक वृद्धि के साथ साथ H3N2 वायरस के मामलों में भी वृद्धि हुई है, जो चिंता बढ़ाने वाली है। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आप देख रहे हैं ब्रजांचल न्यूज, जहां आज हम बात करेंगे कि क्या कोरोना के बढ़ते केस की वजह H3N2 वायरस है। देश में पिछले 3 हफ्तों से कोरोना के मामले में अचानक तेजी देखने को मिली है। 27 फरवरी से 5 मार्च के बीच देश में कोरोना के 1898 नए मामले सामने आए। यह आंकड़े इसके पहले हफ्ते में आए कोरोना केस से 63% ज्यादा हैं। 20 से 26 फरवरी के बीच कोरोना के 1163 केस आए थे, जो इससे पहले हफ्ते में 39% ज्यादा था। वहीं 13 से 19 फरवरी के बीच कोरोना इन्फेक्शन के 839 केस आए थे, जो इससे पहले के हफ्ते से 13% ज्यादा था। कोरोना के एक्टिव केस की संख्या अभी ज़्यादा नहीं है, लेकिन केस में लगातार बढ़ोतरी चिंता का विषय है। देखा जाए तो कोरोना के मामले लगातार 5 हफ्तों से बढ़ रहे हैं। पहले 2 हफ्तों में मामूली वृद्धि देखी गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि देश में कोरोना के 326 नए मामले आए हैं। इसके साथ 67 दिनों के बाद एक्टिव केस की संख्या 3000 से ज़्यादा हो गई है। देश में कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा 5,30,775 है, जबकि एक्टिव केस बढ़कर 3076 हो गए हैं। वहीं अब तक देश में कोरोना के 4.46 करोड़ केस सामने आ चुके हैं। केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में आधे से ज़्यादा कोरोना एक्टिव केस हैं। केरल में सबसे ज़्यादा 1474, कर्नाटक में 445 और महाराष्ट्र में 379 एक्टिव केस हैं। अब सवाल है कि क्या कोरोना के मामले बढ़ने की वजह H3N2 वायरस है। कोरोना के मामलों में अचानक वृद्धि के साथ साथ H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के मामले भी बढ़े हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को देश में बड़े हॉस्पिटल के टॉप हेल्थ एक्सपर्ट्स के साथ H3N2 इन्फ्लुएंजा के बढ़ते मामलों पर चर्चा करने के लिए एक बैठक की। इसमें इन्फ्लुएंजा के बढ़ते मामलों पर चर्चा की गई। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर अजय शुक्ला ने बताया कि सभी वायरल बुखारों में लगभग समान लक्षण होते हैं। आपकी नाक बह सकती है, आपको हल्की खांसी हो सकती है, आपको बुखार हो सकता है, शरीर में और सिर में दर्द हो सकता है। शुरुआत में यह अंतर करना मुश्किल है कि आपको कौन सा वायरल इन्फेक्शन है। ICMR ने हाल ही में अपनी स्टडी में पाया कि वर्तमान में लोगों में इन्फेक्शन हो रहा है वो बड़े पैमाने पर H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस का है, कोरोना का नहीं। उन्होंने बताया कि H3N2 वायरस अभी हवा में मौजूद है, लेकिन ये कोरोना वेरिएंट नहीं है। वहीं डॉक्टर्स का कहना है कि भारत में इन्फ्लुएंजा के मामले जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, उससे लगता है कि यह दौर लंबे समय तक चलेगा। इसके लक्षण जैसे खांसी और खराश 3 हफ्ते तक रह सकते हैं। वहीं आमतौर पर मौसमी बुखार और खांसी करीब 5 से 7 दिन तक रहता है। अब बात करते हैं कि H3N2 वायरस के लक्षण क्या क्या हैं। वैसे तो H3N2 वायरस के लक्षण सीजनल कोल्ड और कफ की तरह होते हैं, लेकिन हमें सावधानी बरतनी होगी। आमतौर पर H3N2 वायरस के लक्षण हैं खांसी, जुकाम, नाक बहना या बंद होना, गले में खराश या सिर दर्द, शरीर में दर्द होना, बुखार आना, ठंड लगना, थकान महसूस करना, सांस फूलना, दस्त या उल्टी आना। इनमें से कोई भी सिम्टम दिखे तो फौरन अपने डॉक्टर की सलाह लें और सुरक्षित रहें।